हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परमाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आप लोगों के सामने यहाँ पर आज एलटी ग्रेड लोक सेवा आयोग, पीजीटी, टीजीटी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और कुछ अन्य जानकारी वेटिंग लिस्ट से जो रिलेटेड है, मुख्य रूप से वेटिंग लिस्ट का भी, वो सब आपके सामने है। तो इसलिए वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक अवश्य देखें। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, लोक सेवा आयोग का हमने बताया था जीएससी लेक्चरर का जो प्री का हुआ था एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट आपको बताया थे कि 27 नवंबर तक आने का चांस है। तो वो अब भी बना हुआ है। अब आप नवंबर तक आपका रिजल्ट आने का पूरा चांस है और पूरी संभावना है रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों को मेंस के लिए जो है वो जो टाइम मिला था 19 दिसंबर को, उसमें ये चीज़ पता चल रहा है कि वो डेट को कुछ एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी कि आपका एग्ज़ाम जो मेंस का होगा वो आपका और टाइम आपको उसमें मिल सकता है, क्योंकि इधर काफ़ी लेट हुआ है, रिजल्ट डिक्लेयर होने में हो रहा है इसलिए। दूसरी बात थी आपका राजकीय एलटी ग्रेड से। राजकीय एलटी ग्रेड में आपको बताए थे जो 8000 की वैकेंसी है, और उसमें जो है 8000 की वैकेंसी में अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा जो परमिशन होता है, ग्रांट, कि हाँ इसको मंजूरी जो मंजूरी कहते हैं आप कि हाँ कि इसको अब निकाला जाए, तो उसके पहले अभी इसकी पूरी प्रमाणिक सत्यापन करा करके कंप्लीट ही नहीं हो पाया है कि कहाँ तक कितने राजकीय कॉलेज में एलटी ग्रेड में कितनी संख्या शेष है, कितनी बची है। क्योंकि जो इधर लोग जो ज्वाइन किए थे, राजकीय एलटी ग्रेड का जो आया था रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट, और उसमें ज्वाइनिंग हुई है, तो उसमें ये लास्ट का जो अभी तक आना है आंकड़ा, डाटा, वो अभी तक कम्प्लीटली नहीं आ पाया है, जिसके नाते अभी तक विज्ञापन नहीं आ पाया है और इसमें टाइम लगेगा। आपको बताए थे पहले भी कि आपका अगर आएगा भी तो 17 दिसंबर के पहले नहीं आ पाएगा। वही हो भी रहा है, धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं कि अगस्त सितंबर सब जो भी बातें आई, हमने यही कहा था शुरू में भी, आज भी कह रहे हैं कि आप लोगों का 17 दिसंबर के पहले राजकीय एलटी ग्रेड का विज्ञापन नहीं आने वाला है, जहाँ तक हमको लगता है। उसके पहले आ जाता है तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है आती है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विज्ञापन को लेकर, एडवर्टीजमेंट को लेकर। यहाँ पर भी जो 27,000 की वैकेंसी थी, आपसे फिर आज कह रहे हैं कि 27,000 की वैकेंसी पहली बार आने के चांसेस बहुत कम हैं, उससे कम ही वैकेंसी आएगी। हाँ ये है कि 2021 की वैकेंसी आई थी 2020-21 वाली, उससे ये वैकेंसी की जो संख्या है ये ज़्यादा रहेगी, उससे कुछ ज़्यादा ही रहेगी और काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये कि 27,000 के चांसेस कम हैं। और ये विज्ञापन भी आपका जो है दिसंबर में ही आ पाएगा, इसके पहले नहीं आ पाएगा। ये भी हम आपको बता रहे हैं, पहले भी बता चुके थे, फिर बताते रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है वेटिंग लिस्ट की। आपको बताए थे मंगलवार को, ट्यूसडे को जो है मीटिंग होगी। कल मीटिंग होनी थी। एक्चुअली बता दें कि मीटिंग जो होनी थी उसमें एक आंशिक रूप से केवल एक चर्चा का विषय केवल रह गया। बैठ करके उस पर गहन जिससे विचार मंथन होता है और उस पर कोई डिसीजन, निर्णय लेने की बात होती है, वो नहीं हो पाया। हमको देर शाम तक कल जो है जानकारी मिल पाई थी और हम वीडियो कल अपलोड नहीं कर पाए थे, इसलिए इस समय कर रहे हैं। कुछ कारण से फंक्शन में थे कहीं, लेकिन हमको जानकारी जब मिली तो देर शाम को मिली और हमको अब टाइम जब मिल रहा तब आपको हम वीडियो अपलोड करके ये सारी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो वेटिंग लिस्ट आपका 2021 वाला है, इसमें तो प्रक्रिया प्रोसेस जो है उसी प्रकार का है जैसे अभी तक ज्वाइनिंग सबकी हो नहीं पाई है। ज्वाइनिंग सबकी होने के बाद, चाहे प्रवक्ता का हो चाहे टीजीटी का हो, उसके बाद जब बचता है तो एक आपके सामने साइट पर फिर देखने को कुछ दिनों के बाद मिल सकता है कि हाँ अब वेटिंग लिस्ट वालों की लिस्ट तैयार की जाएगी, उनका कॉलेज आवंटन किया जाएगा। ये सब में अभी कार्य में टाइम लगेगा, कम से कम कुछ नहीं, हमको जो लगता है 1.5 से 2 महीने से कम नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा हो सकता है, ये हम आपको अभी तो बता दे रहे हैं। और 2016 की जो वेटिंग लिस्ट थी 25% और 10% को लेकर, 25% का मैटर कुछ सब्जेक्ट का पड़ा हुआ था, वो भी पेंडिंग में है, अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं आया है। और जो कंप्लीट सीट को लेकर के गए थे कोर्ट में मैटर, कि जो है जितनी भी सीटें बची हुई हैं, जिस सब्जेक्ट में इंग्लिश के लोग लेकर गए थे, काफ़ी इन्होंने साहस किया, परिश्रम किया, और वो लोगों ने कहा कि जितनी भी सीटें बच रही हैं उन सब पर जो है क्यों ना जो है उसका चयन कर दिया जाए, सिलेक्शन किया जाए। और सही भी था, लेकिन वो जो है कार्य नहीं हो पाया। और आपको बता भी चुके थे कि वो जो बेंच था उस बेंच पर वो उसको डिसमिस कर दिया गया। लेकिन यह 25% को लेकर के जो मैटर था वो कोर्ट में वो अभी तक है, और अभी तक लेकिन उसकी हेयरिंग जो है नहीं हो पा रही है। इसका रीज़न क्या है कि जो 25% के लिए लोग लगे थे उसमें मोस्टली लोग जो है 2020 जो वैकेंसी आई है, 21 का जो रिजल्ट आया है उसमें वो सिलेक्शन काफ़ी लोग पा चुके हैं, तो इसलिए वो संख्या भी इधर उधर जो है डिस्पर्स हो गई है। रीज़न क्या है, अब उसके लिए जो लोगों में था
काफ़ी जो है जज्बा था, जुनून था, अब वो घट गया है, कम हो गया है, या कहीं कहीं लोग सिलेक्शन पा गए तो इससे थोड़ा सा मन लोगों का भी हट गया है। आपको जो रियल बात है वो बता दे रहे हैं। और नेक्स्ट बात आती है अभी, यानी कि वो मामला अब टल गया, अब वेटिंग लिस्ट की वो प्रॉब्लम और बढ़ गई, समस्या बढ़ गई। 10% की जो वेटिंग लिस्ट निकली थी अब उस पर बात आती है। 10% पे जो निकाला गया था लिस्ट कि उतने लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, जो भी सब्जेक्ट हो, जितने भी सब्जेक्ट थे, तो 10% का जो निकाला गया था उसमें भी सबकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। ज्वाइनिंग ना होने का कारण आप सभी लोग जानते हैं, कितने समय से पेंडिंग चला रहा है। कल जब ये बात चर्चा वहाँ पर हुई तो वेटिंग लिस्ट को बात लेकर के जब हुई तो 2016 को लेकर केवल इतना ही चर्चा का विषय जो बन पाया वो बन पाया कि वो 2016 का वेटिंग लिस्ट जो 10% है उसमें कैसे लोगों का सिलेक्शन कराया जाए। जो लोग हैं, जो जिनका नाम आ चुका है, उनको कैसे दिया जाए, क्योंकि सारे डीआईओएस ऑफिस में तो पहले से प्रक्रिया प्रोसेस करने का प्रयास किए थे, जो कि बहुत जटिल रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा। बाद में जब जा करके अभ्यर्थी परीक्षार्थी वहाँ पर उनसे मिले, उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कई के बार कि सर हम लोगों का जल्दी से कॉलेज आवंटन किया जाए, हम लोग की ज्वाइनिंग कराई जाए। तो उस पर उन्होंने कहा ठीक है, इसके लिए विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है, और इसके बाद हम एक और कोई निर्णय लेंगे और जल्दी ले लेंगे ताकि आप लोगों का फेयर सिलेक्शन हो पावे, ठीक से सिलेक्शन आपका कॉलेज अलॉटमेंट पर हो पावे। लेकिन वो निर्णय अभी तक अंतिम रूप से नहीं लिया जा सका, कल भी नहीं लिया जा सका। ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, थोड़ा क्या बहुत अनफॉर्चुनेट है ये, क्योंकि जो लोग वेटिंग लिस्ट में थे 2016 में और 10% वेटिंग में, वो बहुत परेशान है, मेंटली पजल्ड हैं और अभी भी वो वेट कर रहे थे। हमने कहा था कि ट्यूसडे को जो मीटिंग हो जाती है तो आप लोगों के लिए कुछ अच्छा समाचार हो सकता है, लेकिन कष्ट का विषय है कि वो निर्णय नहीं हो पाया ये आप लोगों को। लेकिन हमारा काम है कि आपको सही बात बता पाना, जानकारी दे देना, जो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। झूठी तसल्ली देना भी अच्छी बात नहीं है। जो रियल है वो रियल है, वही चीज़ कहना चाहिए, वही बताना चाहिए, क्योंकि मैं वही उसी पर विश्वास करने वाला हूँ। मैं स्वयं ज़िंदगी का जूझा हुआ, उलझा हुआ, फिर भी सुलझा हुआ इंसान हूँ। इसलिए मैं हर चीज़ के दर्द को, कष्ट को, तकलीफ को समझ सकता हूँ कि परीक्षार्थी जो होता है कितना परिश्रम करता है, कितना मेहनत करता है। आप लोगों से एक बात कहनी है, मेरा सुझाव है, इसको आप चाहे एक्सेप्ट कर सकते हैं तो करिए और नहीं करते हैं कि भाई आप लोग ठीक है वेटिंग लिस्ट 10% वाले में हैं और पूरी प्रोबेबिलिटी है कि चांस वो मतलब आपका सिलेक्शन तो होगा, टाइम चाहे जितना लगा लीजिए, वेट कर ले। आप जो नेक्स्ट वैकेंसी आई थी 2021 वाले में, हो सकता है उसमें भी अपीयर हुआ, हो सकता है उसमें आ गए हों आप, तो उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर उसमें भी इन केस ना आ पाए हों, किसी रीजन से कुछ चूक गए हों या परीक्षा दिए हों ना दिए हों, तो जो न्यू वैकेंसी आ रही है आप उसमें लग जाइए। उसमें लग जाने से क्या लाभ होगा कि आप जो 10% की वेटिंग चल रही है, अगर इसमें आ जाता है उस बीच में तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकेस अगर ये नहीं आ पाता है तो न्यू वैकेंसी आपके लिए जो होगी उसके लिए आप परीक्षा देंगे, हो सकता है कि उसमें आपको फेयर सिलेक्शन मिल जाए, उसमें आपको वेटिंग लिस्ट की जरूरत ही ना पड़े, आप उसमें फेयर सिलेक्शन पा जाए, तुरंत आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। तो मान लीजिए थोड़ा बहुत अंतर रहेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इलेक्शन नियर है। इलेक्शन नियर होने का मतलब क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट आना ही आना है, और एडवर्टीजमेंट आने का मतलब क्या हो गया कि ये परीक्षा कराने का पूरा प्रयास करेंगे, एक एग्ज़ाम आपका कराने का प्रयास होगा। एक बात और बता दें, जो आचार संहिता की बात होती है उसमें एक रूल है, जैसे कि आप एडवर्टीजमेंट जो होता है, नए आवेदन, नई भर्ती की घोषणा आप आचार संहिता के दौरान नहीं कर सकते, आप उसके पहले दिन कर सकते हैं, और उसके पहले अगर आप कर ले गए तो बाद में आप परीक्षा भी करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये ध्यान रहे, बाद में रिजल्ट भी डिक्लेयर हो सकता है। लेकिन हाँ, कोई भी नई भर्ती, नई प्रकार का विज्ञापन, नई प्रकार का किसी का प्रलोभन या इस प्रकार की कोई भी नया बजट, नया डाटा आप किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। कब? जब आचार संहिता लग जाता है तब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर इसके पहले आपका एडवर्टीजमेंट आ ही रहा है, आएगा ही, क्योंकि और जब आ जाएगा तो उसका परीक्षा भी करा सकते हैं। और एग्ज़ाम अगर नहीं भी हो पाता है किन कारण से, इलेक्शन आ ही जाता है, तो इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आती है, क्योंकि ये एक प्रेशर दबाव तो रहेगा ही गवर्नमेंट पर कि हाँ ये एडवर्टीजमेंट निकल चुका है, परीक्षार्थियों का भी प्रेशर रहेगा। और गवर्नमेंट जो भी आवे, हम तो कहते हैं बार बार ना कि गवर्नमेंट जो भी बने नो प्रॉब्लम, लेकिन आप जो भी करो कम से कम राज्य के हित के लिए करो, सबके हित के लिए हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, किसान के लिए हो, सबके लिए बेहतर कार्य होना चाहिए। तो इसमें हम ये कहेंगे कि जो भी कार्य हो फेयर हो, क्योंकि तभी स्टेट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से नेशन बढ़ेगा। और ये चीज़ आपके सामने है। आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये 10% की वेटिंग लिस्ट वाला हम लगे हुए हैं,
हमको हो सकता है जानकारी सैटरडे तक फिर कुछ मिल जाए, फ्राइडे सैटरडे तक मिल जाता तो आपको हम तुरंत बता देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे आपको। आप निश्चिंत रहिएगा, इसके लिए हम लगे हुए हैं इसके लिए भी। और 2016 का जो पीजीटी आर्ट का रिजल्ट था, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कमेंट पर, हम नहीं मान लीजिए जवाब दे पाते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल भी आप चिंतित मत होया कीजिए। हम सारी चीज़ें देख लेते हैं ज़रूर। इनकेस अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं अगर रिस्पॉन्स कर पाए, नहीं रिप्लाई उस समय कर पाए, लेकिन कमेंट को देखते जरूर हैं। कमेंट को देख लेते हैं और जान जाते हैं कि कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। कई लोगों की कई समस्याएं एक ही तरह की मिल जाती हैं, तो सबका एक ही निवारण एक वीडियो में हम करना चाहते हैं विद इन द टाइम, कम समय में, ताकि आपका भी कम समय, आपका बहुत अनमोल होता है समय, आपका टाइम। बार बार वीडियो बना देने से आपका टाइम तो हम बार बार आपका डिस्टर्ब होंगे, बार बार देखेंगे। इसलिए वीडियो वही है जो कम समय में आपको अच्छी जानकारी दे दे, सही जानकारी दे दे, और इससे आपका टाइम जितना हो सेव हो। बाकी और सब आप करके, आपके पास बहुत वर्क है भाई, केवल बैठ करके यूट्यूब चैनल चलाना और बैठ करके बैठ करके वीडियो देखना, यही तो आपके पास कार है नहीं। आपके पास बहुत कार्य है, प्रिपरेशन का वर्क है, आपके डोमेस्टिक वर्क हैं, आपके पर्सनल वर्क हैं, कई प्रकार के वर्क होते हैं। तो सारे टास्क को आप करते रहें। केवल वीडियो बैठ करके दिन भर आप देखेंगे, 4 5 10 बार वीडियो आप देखेंगे, तो आपका टाइम क्या, आप पर्सनल टास्क क्या करेंगे, आप प्रिपरेशन क्या करेंगे, आपका ध्यान इधर उधर भटका रहेगा। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान दें, जो चीज़ हम कह रहे हैं उस पर अगर आपको लगता है हमारी बात कि सही कह रहे हैं सर, तो प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करिए। अगर आपको लगता है कि हमारी बात नहीं ठीक लग रही है या कुछ ऐसा है, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। ये आपसे मेरा कहना था। आप 10% वेटिंग लिस्ट में हैं। ईश्वर करें, परमात्मा करें जल्दी से उसका कुछ आवे और आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए। लेकिन हम आपको रास्ता बता दिए हैं कि इस पर आप लगे हैं, लगे रहिए और आगे के लिए प्रयास करते रहिए। हो सकता है अगले वाले वैकेंसी में आप फेयर सिलेक्शन ले लें। ऐसे ही बात आती है 2013 वाला मैटर। 2013 में जो लोग भी बाद में और शेष पैनल के नाते कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद भी रुक गए थे, उनकी भी एक विज्ञप्ति जारी होने को थी, उसका भी मैटर है, वो भी नहीं हो पाया था। और 2016 का जो पीजीटी आर्ट का मैटर है रिजल्ट का, वो मैटर उसी के नाते रुका हुआ था, आपको पहले बताए थे, आज फिर बता दे रहे हैं क्या मैटर था। उसमें था, एक था एडवर्टीजमेंट के द्वारा जो क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया था, दूसरा जो इनके पास जियो में था। कोर्ट क्या करता है, अंततः जो है फाइनली जियो को मान लेता है, जियो के जो होगा रूल उसको एक्सेप्ट कर लेता है जो उनके नोटिफिकेशन में होता है। अब यहाँ पर बात हो गई दो प्रकार की। जैसे कुछ लोग थे पीजीटी में, वो आर्ट से पीजी थे, कुछ लोग थे वो मानक के अनुसार, जैसे कि इंटर में आप जानते हैं ना प्राविधिक कला होता है, उसको लेकर के मानक को पूरा कर लेना, उसको लेकर के थे। स्नातक को लेकर के है, स्नातक किए हैं कि उसके में बॉम्बे आर्ट कोई कर लिया है, कोई मान लीजिए इंटर में प्राविधिक कला कर लिया है, और पीजीटी आर्ट अगर किया है तो किस बेस पर कर लिया है। तो ये दो कारण बन गया, एक तो स्नातकोत्तर वाला जो पीजी लेवल का हो गया, एक वो डिग्री हो गई, उसको आर्ट से कोई किया हो, आर्ट सब्जेक्ट से ही किया हो, समझ रहे हैं ना हमारी बात, जो आर्ट सब्जेक्ट से ही वो किया हो, स्नातक भी किया हो और पीजी भी किया हो। और दूसरा वो इस प्रकार से कोई डिप्लोमा डिग्री कर लिया हो, कोई प्राविधिक से कर लिया हो, एक ये वाला हो गया। तो दोनों चीज़ें सामने आती हैं, तो उसको लेकर के कौन सा कुछ चीज़ मान रहा है बोर्ड। विज्ञापन जारी जो हुआ दूसरा हो गया, जियो में जो है दूसरा हो गया, उस चीज़ को लेकर पेंडिंग में हो गया मैटर, आज तक पेंडिंग में है, इसीलिए रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। ये है रियलिटी। लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी समाचार मिलता है, जानकारी, तो आपको हम बता देंगे। रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो भी बता देंगे कि आप रिजल्ट अब डिक्लेयर हो रहा है, ये भी बता देंगे आप लोग। बहुत लोग परेशान थे, जैसे पीजीटी सिविक्स वाला मैटर था ना, बताए थे आपको रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आखिर हुआ। 2016 वाला जो बायो का जो एग्ज़ाम होना था वो भी हुआ और रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ, रिटर्न का आ ही गया है, इंटरव्यू के लिए आप लोगों का वो भी हो गया है। तो जो चीज़ें हो रही हैं उसको बताते रहेंगे, जो नहीं हो पा रहा वो भी बताते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग इसी प्रकार से अपना स्नेह प्रेम बनाए रखेंगे। और एक चीज़ और, हाँ ये है, क्या था मैटर आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 28 को ये तीसरे चरण का एग्ज़ाम होने वाला है प्रयागराज में, एक बड़ी संख्या है। और इसके बाद जो आगे का वैकेंसी होगा लोक सेवा आयोग से, डिग्री कॉलेज का या इंटर कॉलेज का। और एक चीज़ था जूनियर एडेड वाला मैटर, बार बार जो परेशानी थी कि इसमें क्या होगा, आगे के स्टेप के लिए उन्होंने कदम बढ़ा दिया है कि आगे कैसे ज्वाइनिंग कराई जाए जूनियर के लिए। इसमें आप जानते हैं इंडेक्स बनेगा, गुणांक पूरा तैयार होगा हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के बेस्ट पर, और आपने जो रिटर्न में गेन किया है उसके बेस्ट पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी और सब जुड़ी हुई बहुत रिलेटेड ऐसे चीज़ें होती हैं जो एक वीडियो में बता पाना बहुत कठिन होता है, लेकिन मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि एक वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी जाएँ, ताकि आपका टाइम सेव हो। आपका टाइम बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही आपका टाइम हमारे लिए भी अनमोल है।
आपके लिए भी अनमोल है। तो इसको बनाए रखेंगे और वीडियो को ऐसे ही जैसे आप चैनल को सराहते हैं वैसे ही आप इसको कोऑपरेशन बनाए रखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।